हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे घर का लाइट ख़राब हो गया है, इस वजह से रूम में अंधेरा है। और बताइए दोस्त, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम गए थे गोरखपुरिया भाभी के मीटअप में, जो माता जी का चौकी वगैरह बैठा था। तो मीटअप में गए थे, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। तो पहले तो मैं बता दूं, आज मैं इस तरह का सिंदूर क्यों लगाई हूँ, इतना बड़ा बिंदी क्यों लगाई हूँ और रेड कलर की साड़ी मतलब क्यों पहनी हूँ। दोस्तों, आज देखिए, तो आज माता जी के सॉन्ग पे वीडियो बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा हैवी मेकअप है। तो दोस्तों, इस तरह का मेकअप वूकअप इसीलिए है कि माता जी के सॉन्ग पे वीडियो बना रहे थे। तो बता दें दोस्तों, भाभी के मीटअप में गए थे, वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले दोस्तों, रजनी भाभी और कन्हैया भैया, कौशल भैया, अंजलि दीदी एक बिहार की हैं, एक यूपी की हैं, दोनों दीदी मिली। बहुत लोग ऐसे मिले दोस्तों, बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत अच्छा लगा मिल के। गोरखपुर वाली भाभी के मतलब इतने चाहने वाले हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, लगभग 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे। और वहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, खाना पीना रहना मतलब हर A to Z दोस्तों, हर एक चीज़ का व्यवस्था था। ऐसा नहीं था कि आप 10 रुपये का अगर चाय भी पीते हैं तो अपना ख़रीद के पीते हैं, ऐसा नहीं था। सुबह में चना चाय नाश्ते में था, दोपहर को 1-2 बजे तक खाना था दोस्तों। थोड़ा खाने में लेट हो जाता था, 4-5 हज़ार पब्लिक थी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लेट तो हो ही जाएगा। तो 1-2 बजे तक खाने का व्यवस्था था, पूड़ी सब्जी दाल चावल सब चीज़, सलाद वगैरह, एकदम मतलब दोस्तों ये नहीं है भंडारा की तरह रोटी पूड़ी सब्जी खिला दिए। दाल चावल रोटी सब्जी हर एक चीज़ रहता था, सलाद वगैरह सब। फिर रात को भी खाने का व्यवस्था रहता, 9 बजे से खाना तैयार हो जाता था, जो भी माँ का प्रसाद है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मतलब लगा, हम लोग गए थे वहाँ पे। वहाँ से आए हैं दोस्तों, 2-3 दिन तबीयत नहीं ठीक था, हम लोग 3 दिन नेट 3 दिन जगे हैं दोस्तों। आज वहाँ के गायकार आए थे, वो भी बहुत अच्छे थे दोस्तों। जितनी भी महिला बैठी थी ना, ऐसा ऐसा गाना चुन चुन के गाते थे, हम लोग झूमने लगते थे। ऐसा ही होना ही चाहिए, गाना ऐसा होना कि लोग झूम उठें। तो दोस्तों, लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा, भाभी जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। बस एक बात का ये दुख है कि मैं भाभी से अपने चैनल का नाम नहीं बुलवा पाई, इसलिए कि भाभी का तबीयत बहुत ज़्यादा लाइट आ गया। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, इस बात का दुख है कि मैं भाभी से चैनल का नाम नहीं बुलवा पाई, प्रमोट नहीं करवा पाई चैनल दोस्तों। इतनी पब्लिक थी, इतना भीड़ था, वो 9 दिन का व्रत थी। और दोस्तों, उनके बोलते बोलते गला सूख जा रहा था। और मतलब पहले दिन तो कैसे भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया, लोगों के सबके चैनल पे नाम बोला, मतलब जानते हुए, अपने जानते हुए तो किसी को भी नहीं छोड़ा है। अदरवाइज कोई छूट भी गया हो तो दूसरे दिन सबके चैनल पे नाम बोले। और औरतों को दोस्तों सब्र नहीं होता, एक बार नाम बोल दिए चैनल पे, फिर दोबारा भीड़ इकट्ठा कर लेती थी, मतलब कि 2-4 बार वीडियो बना लें, 2-4 बार नाम बुलवा लें, 2-4 फ़ोटो ले लें, मतलब ये नहीं सोचती अच्छा चलो हमारा तो हो ही गया है, जो दूर दूर से लोग आए हैं उनका भी हो जाए। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सब लोग उम्मीद लगा के गए थे, तो सबका हो जाता है तो मन खुश हो जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा रो भी दिए थे, दूर दूर के जो दिल्ली मुंबई भोपाल के थे, नहीं मिल पाए थे तो जाते समय रो भी दिए थे। एक लेडी थी भोपाल से आई थी, वो भी रो दी कि भाभी से मेरा मुलाकात नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो लोकल का है उसको समझना चाहिए ना कि भाई दूर दूर वालों को पहले मिल लेने दीजिए, हम लोग तो कभी भी मिल सकते हैं। यही सोच मेरा भी था, मैं तो गोरखपुर में रहती हूँ, कभी भी मिल लूँगी। और तीसरे दिन मैं भाभी खाली थी, तो मैं सोची कि चलो आज मैं भाभी से दूसरे दिन कि आज भाभी से मैं अपने चैनल का नाम बुलवा लूँगी। आज तो थोड़ा सा भीड़ हल्का है, और उस दिन दोस्तों भाभी को चक्कर आने की वजह से बहुत तेज चक्कर आया और गिर गई ज़मीन पर। और उसके बाद मतलब पानी वानी उनको छिड़क के फिर उठाया गया, तो बहुत ज़्यादा उल्टी तो नहीं की थी, माता रानी की कृपा थी उन पे, माता रानी का आशीर्वाद था। 9 दिन की व्रत थी, उल्टी तो नहीं की, पर उनको मिचली बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो दोस्तों, उनका तबीयत देख के तो हम लोग का प्राण सूख गया था।
जिसके लिए हम लोग आए हैं, जिसके लिए 5,000 जनता जुटी है, वही अगर कुछ हो जाए तो दोस्तों हम लोग का क्या होगा। हम लोगों ने भाभी से हम लोग को प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि एक औरत स्ट्रगल करके, मेहनत करके और दिन रात मेहनत करके मुकाम हासिल कर सकती है। अपने माँ बाप, भाई बहन, नात वात सबका दिल जीत सकती है। एक अच्छा काम करके। एक समय था लोग नफरत करते थे, मारा मारा मारा, गरियावा, मतलब धड़ पकड़ था। एक समय ऐसा है कि लोग नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ बाप, भाई, पर्दार, हर एक लोग इज्जत करते हैं। हमको भी प्रेरणा मिलती है दोस्तों, हर सब लेडीज़ को प्रेरणा मिलती है कि इतना स्ट्रगल करें, इतना मेहनत करें कि आज मतलब भाभी की तो हम लोग जगह नहीं ले सकते हैं, पर हाँ कुछ थोड़ी बहुत उस लायक बन जाए। भाभी का जगह हम लोग नहीं ले सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं ले सकते हैं। जितना वो अपनी लाइफ में मेहनत की हैं, स्ट्रगल की, हम लोग कभी उनका मतलब नहीं जगह ले सकते हैं, पर कुछ तो लायक बन जाए। तो वहाँ पे एक लेडीज़ आई थी, मुस्लिम थी, और मेरे मतलब पास की थी दोस्तों, गोरखपुर। तो वो बोली कि भाभी आप भी चल रही हैं क्या? हाँ। कहीं हम भी चले, हमको भी जाना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है? ठीक है, साथ में ही चल लो। तो दोस्तों सुबह जब हम लोग 9 बजे निकले तो वो मुर्गा चावल खा रही थी दोस्तों। मैं बोली ठीक है, मैं रास्ते में आती हूँ, फिर आपका घर रास्ते में पड़ता, फिर साथ में निकल लेंगे। तो दोस्तों वो मुर्गा चावल खा रही थी। मुझे देख के बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत। हम मुर्गा चावल खा के माँ के दरबार में गई। फिर दोस्तों हद तो कब पार हो गया, जब शाम के आरती में वो शामिल हुई। अरे मैडम, आपको व्यूज कमाना है ना तो व्यूज कमाइए, पर हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। नवरात्र के समय में ना हम लोग झाड़ू पोछा, साफ सफाई, मतलब घर का एक एक कोना साफ सफाई करते हैं। 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, कंठ से एक बूंद पानी नहीं पीते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ का दीपक जलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद जाके चाय पानी पीते हैं। भले चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, और तुम मुर्गा मीट खा के, चावल खा के जा रही हो हमारे मंदिर में। आइंदा हमारे मंदिर में पैर मत रखना, सोच लेना, समझी। मुर्गा में दोस्तों, मुर्गा और चावल खा के गई और अपने हस्बैंड से कह रही है मुर्गा भात धैले बानी खा ली है। तो हम कहें क्या कहीं भाभी? तो करिए। उनके हस्बैंड थोड़ा सा गिल्टी फील के करें, अरे भाभी के सामने मत बोलो। तो करिए कि नहीं खाला, सब खाता है, समझी सिस्टर, सब खाता है। पर नवरात्र के समय में हम लोग का हराम है, हम लोग नहीं छूते हैं, ना नाम लेते हैं। और रही बात तुम्हारे मजहब में मुर्गा मीट सुअर खाया जाता होगा, तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। तुम लोग खाती हो, तुम लोग पाओ तो क्या नहीं खा जाओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। मुर्गा मीट खा के आ रही हो मंदिर में आरती करने, व्यूज कमाने के चक्कर में हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगी। हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, इस पापी औरत को उसकी सजा आप दीजिएगा। दोस्तों 5,000 औरत थी, मैं बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। बहुत सी नीच औरत होती हैं, बहुत सी लिच्चड़ औरत होती है ना, चार्जर के लिए लड़ाई कर ले रही हैं, तो कौन मोबाइल के लिए लड़ाई कर ले रही हैं। पर हर जगह पे ना हम लोग अपना वो इमेज नहीं ख़राब करते हैं, ठीक है। मैं गोरखपुरिया भौजी के मीटअप में गई थी, मेरा खुद का भी चार्जर गुम हो गया था। वहाँ पे जितने लोग थे सबको पता है कि मोबाइल चार्ज में लगाई थी, और भाभी जब चक्कर खा के गिरी तो दौड़ के मैं गई अपना मोबाइल लेके दौड़ के गई, उनको उठाया। फिर बिंदी का पत्ता था दोस्तों, मैं उससे ऐसे ऐसे पंखा हाँक रही थी, बड़ा वाला जो पत्ता आता है उससे मैं पंखा हाँक रही थी। उस समय मैं चार्जर का ध्यान नहीं दी, चार्जर वहीं छोड़ दी थी और गायब हो गया। और हम लोग को नौटंकी नहीं करने आता है कि रो गाओ बिलखो, ठीक है। अगर तुमको मैं भी चाहती तो मैं भी वहाँ पे फैल फैल के रोने लगती, गाने लगती, पर ऐसा हम लोग का सोच ऐसी कटघरी के हम लोग नहीं हैं। और चाहती तो मैं तुम्हें वहीं 4 समाज में बेइज्जत कर देती। हाँ, मुर्गा खा के तुम मंदिर में जा रही हो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही हो, पापी औरत। अरे शर्म करो, समझी। तुमको वीडियो बनाना वीडियो बनाओ, नाचना है नाचो, कोई मना नहीं किया था। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था दोस्तों, जो चाहे वो आ सकता है। भाभी का दिल इतना बड़ा है ना कि वो किसी पे कोई बैकग्राउंड नहीं लगाई थी, फला आदमी आए फला आदमी ना आए, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण विष्णु सब आए थे। पर हमारी पूजा पाठ, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। उस समय नवरात्र का पावन महीना चल रहा था,
तो गंवार औरत इतना तो सोचना चाहिए कि चलो ठीक है वो मेरा धर्म नहीं है, पर किसी का भी धर्म हो इज्जत करना सीखो, समझी। मुर्गा चावल के खा के जा रही हो तुम मंदिर में, वो भी माँ काली के मंदिर में। हद तो कब पार कर दी दोस्तों, जब दुर्गा जी का मुंह खुलने जा रहा था, आरती हो रहा था, तो वहाँ पे जाके शामिल हो गई। दोस्तों मैं बर्दाश्त क्यों कर गई कि मेरे ये साथ गई थी। अब मैं इसको एकदम बहुत अच्छी मेरी दोस्ती यारी थी दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से मतलब इसको मानती थी, जानती थी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, लोगों से मिलवाना जुलवाना, लोगों के घर ले जाना। 240 सब्सक्राइबर थे तो भी ये घूम रही थी, उस समय भी मैंने इसको सपोर्ट किया, लोगों से मिलवाया जुलवाया। पर मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगी। अरे ठीक है, तुम मुर्गा खाओ, मीट खाओ, सूअर खाओ, ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी खाओ, तुम्हारे मजहब में चलता है, खाओ। तुम लोग क्या कर सकती हो, क्या खा सकती हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हर कोई खाता है मुर्गा मीट, हमें खाने से भी कोई आपत्ति नहीं है, और हिंदू मुस्लिम से भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे इस बात की थी कि तुम खा के मंदिर में गई क्यों? गई तो गई, आरती की थाल कैसे छू दी? तुम्हारे हाथ नहीं काँपे हैं? हमारे हिंदू धर्म को भरभष्ट करने में तुम्हारे हाथ नहीं काँपे? हम लोग शौचालय बाथरूम जाते हैं ना, तब भी नहाते हैं माँ को छूने से पहले। तुम व्यूज कमाना चाहती हो, इस तरह से व्यूज कमा लोगी, किसी को धर्म को भरभष्ट करके, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करके। अरे माता रानी चाहेंगी ना तो तुम्हारा बस से बदतर जिंदगी कर देंगी, अगर किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ की तो, समझी। हमारे मंदिर में हमारे धर्म के साथ कभी खिलवाड़ मत करना बेटा, नहीं तो ये फर्स्ट और लास्ट गलती था तुम्हारा जो हम छोड़ दिए, नहीं तो उसी स्ट्रीट पे तुमको बुला के अचार समाज में बेइज्जत करती। आज प्रूफ था मेरे पास, प्रूफ था कि तुम मुर्गा चावल खा के गई थी। मुर्गा चावल खाने में कोई बुराई नहीं है, मीट मछली अंडा सब लोग खा रहे हैं, आजकल ब्राह्मण खा रहे हैं, पर किस समय खाई हो तुम, इस चीज़ का ध्यान रखो। माँ के दरबार में गई थी, काली माँ के दरबार में गई थी, आरती की थाल छू रही थी, ऐसा गलती मत करना, समझे। और दोस्तों बता दें, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। मैं अपने मजहब के साथ, मैं अपने धर्म के साथ खिलवाड़ बिल्कुल होते हुए नहीं देख सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी लेडीज़ होगी। अगर गलत करेगी तो वहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी, जहाँ गलत होगा वहाँ मेरी आवाज़ ज़रूर उठेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ। आज जब मैं उसको बोल दी कि भाभी आप आरती मत कीजिए, आप आरती की थाल मत छूइए, कि क्यों आपको हर चीज़ में रोक टोक करती हैं, हर चीज़ में आपको जलन है मुझसे। सिस्टर मुझे जलन नहीं है तुमसे, ठीक है, तुमसे मुझे जलन नहीं है, तुम आरती करो, पूजा करो। अरे जो अपने मजहब का नहीं हुआ वो हिंदू का क्या होगा जी? हाँ, मुर्गा चावल खा के आ रही हो आरती करने, अब मना करने कर रही हो, तुम हमसे जल रही हो, हम क्यों जलेंगे? तुम मेरी भाई हो, पर्दार हो, क्यों जलेंगे तुमसे? मैं तुमको सही कह रही थी कि मंदिर मत जाओ, मंदिर की आरती की थाल मत छुओ, पर तुमको तो व्यूज कमाना था ना, व्यूज कमाना था। टीका यहाँ से यहाँ तक टीका लगा ले रही है, चंदन लगा ले, पंडिताइन नाई बन जेबू, समझ में आई। आज के बाद हमन के हिंदू धर्म के साथ, और नहीं तो और क्या कह रही है दोस्तों, तुमको तो सब कहते हैं छक्का लगती हो, तुमको तो सब कहते हैं छक्का लगती हो, साड़ी पहन के ढोंढी चूची दिखा रही हो। अरे बेशरम औरत, हमारा धर्म में, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भारतीय नारी के, हम लोग की ये साड़ी पहचान है, समझी। ये तुम कह रहे दोस्तों साड़ी पहन के जिस्म दिखाती हैं, तो गंवार औरत को बता दें, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, क्या मैं जो कह रही हूँ झूठ बोल रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में ये साड़ी पहचान है, हम लोग का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ठीक है। भारतीय नारी की पहचान है साड़ी। तुम क्या जानोगी जी, तुम क्या जानोगी हैं? साड़ी का क्या महत्व होता है तुमको क्या पता है? बोलती है तुम लोग साड़ी पहन के ढोढ़ी दिखाती हो, हैं? इतना लाख वहाँ पे आए थे, 5,000 पब्लिक जुटा था, सब साड़ी पहना हुआ था, सब दिखाने के लिए साड़ी पहना हुआ था। गंवार औरत, तुम साड़ी पे कमेंट कर रही हो, देखो कहीं की। जाओ देखो, हिंदू धर्म में साड़ी का ही मान्य होता है, समझी।
हिंदू धर्म में हम लोग की पहचान है, हम लोग का शान है, अब स्वाभिमान है साड़ी, ठीक है। तुम तर कटुआ नहीं है। अब देखो सूट पहन के चित्थड़ जैसा पहन के चले जाओ, हम लोग की साड़ी ही पहचान है। दोस्तों मुझे क्या कह रही है कि पूरी पब्लिक जितनी भी आई थी तुमको कहती है किन्नर लगती है। चल ठीक है, पता है किन्नर किसे कहते हैं? पता है तुम्हें? भगवान का दूसरा रूप होता है, उसे वो भी तुम नहीं जानती हो, वो भी तुम नहीं जानती हो। हम लोग किन्नर का पैर छूते हैं, माँ से मनाते हैं कि दीपावली के दिन हमारे घर किन्नर आए, किन्नर दिख जाएं। तुमको किसी चीज़ की वैल्यू पता है? चूतिया औरत, बेवकूफ़ कहीं की। मुंह उठा के बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और हमारे मंदिर में आज के बाद तुमको दिखना नहीं चाहिए, पापी कहीं की। मुर्गा चावल खा के जा रही हो घंटा बजाने। मुसलमानों का धर्म तो तुमको पता नहीं है। मुसलमानों के मजहब में हराम होता है सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, रंग लगाना। तो चोचा रंग के लिपस्टिक बिंदी लगा के घूमती हो और सोचती हो हमको हिंदुआ सब पूछ लेंगे। अरे हिंदू के कुत्ते भी तुमको नहीं पूछेंगे, समझी? हिंदू के कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। सिंदूर बिंदी और चोचा रंगने से तुम हिंदू नहीं बन जाओगी। अपना मजहब भूल गई हो। हराम होता है तुम लोगों में रंग लगाना, हराम होता है सिंदूर बिंदी लगाना। जब तुम अपने मजहब का नहीं हुई तो हमारे हिंदू धर्म क्या निभाओगी जी तुम? हमारे मंदिर से, हमारे धर्म के खिलाफ अगर अब कुछ गलत की ना, 4 समाज में घसीट के तुमको मारेंगे, इतना जान लेना। हम अपने मजहब और अपने धर्म के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तुम सोच लेना। तुम साड़ी पे कमेंट करती हो, लाखों लोग साड़ी पहनते हैं। हमारा धर्म है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, ठीक है। भारतीय नारी की पहचान है साड़ी। साली कहीं की, तुम क्या जानोगी? चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इतनी गंदी औरत है ना जो हमारे धर्म को भरभष्ट कर दी। नवरात्र के समय में मीट मछली खा के आ रही है पूजा करने। ये मुस्लिम जात हो के हमारे मंदिर में आके हमारे मंदिर के, हमारे धर्मों को नाश करने वाली औरत है। इस पर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्या ये जो की है गलत की है कि सही की है? आज के बाद हमारे मंदिर में घुसने से पहले 100 बार सोच लेना, समझ लो। नहीं तो तुम्हारा ऐसा ना हाल करेंगे कि तुम भूल जाओगी कि किसी हिंदू से बात करने में। तुम सोचती हो बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लगा के हिंदुओं को पटा लेंगे। हमारे हिंदू धर्म के कुत्ते भी तुमको नहीं पूछेंगे जी, बेवकूफ़ औरत।